हेलो, मेरा नाम वंदना सक्सेना है। मैं एक स्कूल की प्रिंसिपल, एक एक्सपीरियंस टीचर और एक लीडरशिप ट्रेनर हूँ। आइए टीचर्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट लेवरेजिंग एग्ज़ाम टाइम फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ, सम 5 सिंपल टिप्स फॉर टीचर्स। सो टिप नंबर 1, exam time, analyze student response. Exam time is time for action. It's time for measuring the impact of what we have done with our children in class. तो स्टूडेंट रिस्पॉन्सेस को ध्यान से पढ़िए और उसको एनालिसिस ज़रूर कीजिए, ये समझने के लिए। टिप नंबर 2, रिफ्लेक्ट ऑन टीचिंग स्ट्रैटेजीज़। टीचिंग स्ट्रैटेजी यानी कि जिस तरह से हमने क्लास में पढ़ाया वो बच्चों ने कितना समझा, उसको याद किया, उसको अप्लाई किया और वहाँ से एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस का आंसर्स दिया। सो इट्स टाइम फॉर अस टू रिफ्लेक्ट ऑन आवर टीचिंग स्ट्रैटेजीज़। और जब हम रिफ्लेक्ट करेंगे तो उसको हम अपने आप बेटर बनाने की कोशिश करेंगे। टिप नंबर 3, सीक स्टूडेंट फीडबैक। हमेशा याद रखें कि टीचर्स और स्कूल्स में जितनी हम स्टूडेंट वॉइस को एक्टिव रखेंगे उतनी ही बेहतर हमारी प्रैक्टिसेस निकल कर आएंगी। तो बच्चों से ज़रूर पूछिए, चाहे वो क्लीशे डी क्यों ना लगे, एग्ज़ाम कैसा हुआ, आपको सवाल कैसे लगे, किन सवालों में आपको चैलेंज महसूस हुआ, कौन से सवाल मुश्किल थे, कौन से सवाल आप कर पाए आसानी से और कौन से सवाल के लिए आपको थोड़ी सी और हेल्प की ज़रूरत थी। ये स्टूडेंट फीडबैक से आपको समझ आ जाएगा कि आपको अपनी क्लासरूम में किस तरह से लेसन प्लानिंग करनी है और किस पेडागॉजी को किस तरह से लेकर जाना है जिससे बच्चों की लर्निंग और बेहतर हो सके। अब स्टेप नंबर 4, एक्सप्लोर प्रोफेशनल डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़। एग्ज़ाम के समय हमारा भी एग्ज़ाम होता है टीचर्स, कुछ ऐसी बातें उभर के आती हैं जो हमें नहीं आती और बिल्कुल सही है। अगर हमें ये नहीं आता तो उस समय हमें अपना ध्यान इस तरफ भी रखना चाहिए कि हमारी सेल्फ ग्रोथ किस तरह से हो सकती है। हमें अपनी पढ़ाई लिखाई का ध्यान खुद रखना पड़ेगा। रोल मॉडल बिहेवियर से बच्चे तो खुद ब खुद सीख ही जाएंगे। तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ज़रूर नीड बेस्ड रखें और जब वो नीड हमारे सामने उभर कर आएगी एग्ज़ाम टाइम में, तब वो उभर के आएगी अगर हम इसके बारे में सोचेंगे। हो सकता है कि हमें अपने लेसन प्लानिंग को बेहतर करना है, हो सकता है क्वेश्चन पेपर और असेसमेंट्स को हमें बेहतर तरीके से प्लान करना है, हो सकता है सारे सवाल जो हैं हमारे ब्लूम्स टेक्सोनॉमी के लोअर लेवल पे चल रहे हों, या हो सकता है हम एक ऐसे एम्बिशियस टीचर हैं, सवाल तो दे दिए हमने सारे हायर लेवल क्रिएशन या इवैल्यूएशन के लेकिन पढ़ाने में हम बच्चों को केवल अंडरस्टैंडिंग और रिमेंबरिंग लेवल तक ले जा सके। तो इन बातों का ध्यान रखिए और समझिए और प्रोफेशनल डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में समझ लीजिए एंड देन यू कैन स्टार्ट परसुइंग इट। और वो सीखना, जब हमारी वो ज़रूरत है, वो सीखना तो और मज़ेदार होता है। तो आइए बात करते हैं आखिरी टिप के बारे में, शेयर इनसाइट्स विद कॉलीग्स। एग्ज़ाम के समय सभी लोग पेपर करेक्शंस में इन्वॉल्व होते हैं या इन्विजिलेशन ड्यूटी में लगे होते हैं या फिर रिलीविंग ड्यूटी में लगे होते हैं या फिर कभी कभी हमें बच्चों के लिए कुछ स्पेशल सपोर्ट उनको देना होता है। सभी की आंखें लगी होती हैं स्टूडेंट परफॉर्मेंस की तरफ। उस समय हमें कुछ नई बातें समझ कर आती हैं, कुछ ऐसी बातें जो एक नॉर्मल स्कूल टाइम टेबल में कहीं दब चुकी होती हैं। तो इन इंसाइट्स को हमें अपने कॉलीग्स के साथ उसके बारे में ज़रूर बात करनी है। जब हम अपने इंसाइट्स उनके साथ शेयर करेंगे तो वो जो शेयरिंग में, आप सोचिए, वो insights double up हो जाएंगे। And if we can regulate and plan our teaching learning methodology based on such insights, we are becoming better teachers each and every day of our life. And हर टीचर चाहता क्या है? हर टीचर तो यही चाहता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं हमारे बच्चों तक वो पहुंच जाए और हम जो करा रहे हैं उससे बच्चों की परफॉर्मेंस बेहतर तरीके से निकल कर आए।
इसीलिए एग्ज़ाम टाइम को ज़रूर प्रोडक्टिव बनाएं और इन 5 टिप्स को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and add in the comment box about things that I should talk about to improve this journey of becoming more and more refined teachers, taking the children to the 21st century and march ahead.